Welcome back to Economics Learning. Today I will discuss 8 green marketing strategies for sustainable future. आज जो है ना हम ग्रीन मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में जो है ना डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि सस्टेनेबल फीचर्स के बारे में। तो पायदार मुस्तकबिल के लिए जो है 8 ग्रीन मार्केटिंग की जो स्ट्रेटजीज हैं पढ़े। तो ये जो है ना आज के माहौल के मुताबिक इन्वायरमेंट से मुतल्लिक दुनिया में सब जो ग्रीन मार्केटिंग जैसे बाज़-औक़ात माहौलियाती मार्केटिंग या पायदार मार्केटिंग भी कहा जाता है, एक अहम हिकमत अमली के तौर पर उभरी हुई है। इसमें इश्तिहारात और मसनूआत और खिदमात की पेशकश शामिल है जो माहौल को कम से कम नुकसान पहुँचाने के लिए जो है ना उसके साथ तैयार और तकसीम की गई है। मार्केटिंग का पूरा अमल जो है ना बशमूल मसनूआत वगैरह की तख्लीक, मैन्युफैक्चरिंग, तकसीम और मवासलात ग्रीन मार्केटिंग के ज़रिए अहाता करता है। इसका जो बुनियादी मकसद होता है ना माहौल के दिफा और हिफाजत करते हुए सार्फिन की तवक्कुआत को पूरा करना होता है। अब जो है ना हम इसकी जो 8 ग्रीन मार्केटिंग की जो स्ट्रेटजीज हैं पढ़े उसको वन बाई वन देखते हैं। तो फर्स्ट है पढ़ा मेकिंग सस्टेनेबल प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है पायदार मसनूआत को बनाना चाहिए। ग्रीन मार्केटिंग जो है उसमें कारोबार ऐसी पायदार मसनूआत बनाने की कोशिश करते हैं जिनका माहौल पर कम से कम मनफी जो है ना असर होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट जो इफेक्ट है उसका कम हो। इसमें माहौल दोस्त मवाद को शामिल करना, तवानाई की कारकर्दगी पर जोर देना और मसनूआत की डिज़ाइन और पैदावारी अमल में वसाइल की कंजप्शन को कम करना शामिल है पड़ा। पायदार मसनूआत की पेशकश करके कंपनियां जो है ना साफ़ सुथरे और ज़्यादा पायदार मुस्तकबिल में अपना हिस्सा डालती हैं। सेकंड जो है ना यूटिलाइजिंग सस्टेनेबल रिसोर्सेज, पायदार वसाइल का जो इस्तेमाल है पड़ा। पायदार मवाद का जो इस्तेमाल है ना उस ग्रीन मार्केटिंग का एक अहम जज़ो है पड़ा। कंपनियां जो हैं रिसाइकल शुदा मवाद काबिल तजदीद वसाइल होते हैं छोटे माहौलियाती असरात के साथ मसनूआत का इंतखाब कर सकती है। कारोबार ख़ाम माल निकालने के माहौलियाती असर को कम कर सकते हैं और पायदार मवाद का इस्तेमाल करते हुए जो है कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ में मदद कर सकते हैं। जो थर्ड है वो है रिस्पॉन्सिबल ट्रैश मैनेजमेंट, जो ज़िम्मेदार दी जो है पड़े इसकी ट्रैश जो मैनेजमेंट है पड़ा। तो इसमें अगर देखते हैं हम तो इस ग्रीन मार्केटिंग जो है कंपनियों को कचरे के इंतज़ाम के अखलाकी जो तरीक़ाकार होता है उसको नाफिज करने पर मजबूर करती हैं। इस मकसद को ना हासिल करने के लिए रिसाइकलिंग के प्रोग्रामों को लागू किया जाता है। सार्फिन को अशिया की रिसाइकिल करने या मुनासिब तरीके से ढालने के लिए ठिकाने लगाने की तरगीब दी जाती है और मैन्युफैक्चरिंग और तकसीम के अमल के दौरान पैदा होने वाले जो फजले वगैरह को कम रखा जाना चाहिए। कारोबार अपने माहौलियाती असरात को कम कर सकते हैं और कूड़े का फ़ाल जो होता है उसके तौर पर इंतज़ाम करके पायदारी के लिए अपनी वाबस्तगी ज़ाहिर कर सकते हैं। 4 पॉइंट है अपना चूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग। इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग को चूज़ करना आता है। मार्केटिंग के रवायती हरबों के मुतबादल जो माहौल जो है ना उसके लिए एक कम मुज़र है पड़ा। इनमें ऑनलाइन इश्तिहारात, ईमेल मार्केटिंग और सोशल नेटवर्क पर प्रमोशन वगैरह शामिल होते हैं। कारोबार डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए प्रिंट इश्तिहारात के जो ज़रिए से पैदा होने वाले कागज़, तवानाई और इसमें जो है पड़ा ग्रीन कार्बन वगैरह के अखराजात का मकदार जो है ना उनमें इसमें बड़ी हद तक कमी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग वसाइल के नज़्म व नस्क को बेहतर बनाते हुए हदफ के सामीन जो होते हैं उसके साथ हस्ब ज़रूरत अंदाज में बातचीत करना भी मुमकिन हो बनाते हैं, क्योंकि ये सारा सिस्टम जो होता है इंटरनेट के ज़रिए ऑनलाइन होता है। इसके लिए कोई इश्तिहार वगैरह जो कागज़ वगैरह या रोड वगैरह या दुकानों शॉप वगैरह पर जो लगाते हैं ना उससे बच सकते हैं। सेकंड जो फिफ्थ वन जो है ना इसमें है पड़ा इम्प्लीमेंटिंग इको फ्रेंडली एनर्जी प्रैक्टिस, माहौल दोस्त बनाई के तरीक़ों को जो नाफिज करना होता है। माहौल दोस्त बनाई के तरीक़ाकार जो है उसको नाफिज करना ग्रीन मार्केटिंग का एक अहम हिस्सा है पड़ा। जो कारोबारी जो कामों में जो है ना तवानाई जो एनर्जी होती है उसके यूज़ को कम करना, काबिल तजदीद तवानाई के ज़रिए जैसे शमसी या हवाई ताकत होती है उसको नाफिज करना और तकनीकी बेहतरी के ज़रिए से जो तवानाई की कारकर्दगी को बढ़ाना, ये सब इसका हिस्सा है पड़ा। कंपनियाँ जो है तवानाई की को सेविंग वगैरह और पायदार तवानाई जो एनर्जी होती है उसके इख्तियारात पर जोर देकर बैंक वक्त अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करते हुए पायदारी
کے لیے اپنی لگن کا مظاہرہ کر سکتی ہے۔ نیکسٹ جو ہے نا وہ ہے یوزنگ شپنگ میتھڈ دیٹ آر کنشیسیس آف ایمیشنز۔ اس میں جو ہے نا شپنگ کے ایسے طریقہ کار کو استعمال کرنا ہوتا ہے جو اخراج کے بارے میں جو ہے ہوشیار ہیں۔ گرین مارکیٹنگ میں مؤثر اور پائیدار شپنگ ضروری ہے۔ بڑی کاروبار ماحول دوست پیکنگ مواد استعمال کر سکتے ہیں، شپنگ کے راستوں کو بہتر بنا سکتے ہیں اور لاجسٹک کمپنیوں کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں جو کاربن کے اخراج کو جو ہے نا کم کرنے کے لیے جو ہے نا پرعزم ہیں پڑے۔ کمپنیاں جو ہے مصنوعات کی تقسیم کے ماحولیاتی اثر کو کم کر سکتی ہیں اور اخراج سے آگاہ شپنگ کے طریقہ کار کو استعمال کر کے ماحولیاتی ذمہ داری سے اپنا وابستگی ظاہر کر سکتی ہیں۔ جو سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے بڑا 7 پروموٹنگ اے گرین الائنس جو ہے نا گرین الائنس کو فروغ دینا چاہیے۔ گرین مارکیٹنگ کمپنیوں پر زور دیتی ہے کہ وہ غیر پروفٹ بخش جو ہے نا اس ماحولیاتی تنظیموں یا دیگر گروپوں کے ساتھ شامل ہوں جو اپنی اقدام کا اشتراک کرتے ہیں۔ کمپنیاں ان تنظیموں کے ساتھ تعاون کر کے اپنی مشترکہ کوششوں وسائل کو جمع کر سکتی ہیں اور مشترکہ ماحولیاتی اہداف کے لیے جدوجہد کر سکتی ہیں۔ جو گرین اتحاد کو فروغ دینا پائیداری کے لیے لگن کو ظاہر کرتا ہے اور ماحول کا خیال رکھنے والے جو لوگوں کے ساتھ ایک مضبوط برانڈ کے ساتھ ساکھ بنانے میں جو ہے نا مدد کر رہا ہوتا ہے۔ اور لاسٹ پہ آتا ہے انویسٹنگ ان دا کمیونٹی۔ جو کمیونٹی ہے اس میں سرمایہ کاری کرنا ہوتا ہے، انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے، پڑوس کی مدد کرنا گرین مارکیٹنگ کی ایک اہم حکمت عملی ہے پڑی۔ اس میں جو ہے نا ماحولیاتی اقدامات کے ساتھ جو تعاون کرنا پڑتا ہے، جو پڑوس کی صفائی کے اقدامات میں حصہ لینے یا ماحولیاتی تعلیم، ایجوکیشن اور بیداری کی مہموں کے لیے چندہ دینا شامل ہے۔ اس کے اندر کاروبار اپنے روابط کو مضبوط کر سکتے ہیں، اعتماد پیدا کر سکتے ہیں اور کمیونٹی میں فعال طور پر حصہ لے کر ماحول جو ہوتا ہے اس میں کلائنٹس وغیرہ کے لیے اپنی لگن دکھا سکتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ تھینک یو۔